एक बार मोटू पतलू घर में पालने के लिए एक छोटा डॉगी लेकर आते हैं। वह बहुत खुश थे। वह सारा दिन डॉगी के साथ खेलते रहते थे। एक दिन मोटू पतलू को कुछ काम पड़ा और वह डॉगी को घर पर छोड़कर ताला लगाकर चले गए और उन्हें गए हुए रात हो गई। उनके पास वाले जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वह हमेशा रात को मोटू पतलू के घर के सामने से गुजरती थी। उस रात को वह मोटू पतलू के घर के सामने से गुजर रही थी तो उसने देखा कि मोटू पतलू के घर से एक डॉगी की आवाज आ रही है और उसने देखा कि मोटू पतलू के घर में ताला लगा हुआ है और वह चुड़ैल बहुत खुश हो गई और उसने सोचा आज तो मोटू पतलू घर पर नहीं है, आज इसके डॉगी को उठाकर ले जाऊंगी और खा जाऊंगी। फिर वह चुड़ैल अपनी शक्तियों से दरवाजे को तोड़ देती है और अंदर चली जाती है और उस डॉगी को उठाकर वहां से ले जाती है। और जब मोटू पतलू घर आते हैं तो वह यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि उनका डॉगी घर पर नहीं है और ताला भी टूटा हुआ है और वह समझ जाते हैं कि उनका डॉगी को कोई उठाकर ले गया है। वह लोग घसीटाराम के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या आपने हमारे डॉगी को देखा है, किसी ने उसे उठा लिया है। घसीटाराम कहता है कि मैंने सुना है आजकल यहाँ पर चुड़ैल भी घूम रही है, हो सकता है वह तुम्हारे डॉगी को ले गई हो। फिर मोटू पतलू बहुत डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या चुड़ैल, हम उसे कैसे मारेंगे और उससे अपने डॉगी को बचाएंगे, वह तो हमें ही मार देगी और हमारी चटनी बना देगी। फिर मोटू पतलू रात को ही निकल जाते हैं जंगल की तरफ अपने डॉगी को ढूंढने के लिए। वहां चुड़ैल अपनी झोपड़ी में डॉगी को कहती है कि आ मेरे डॉगी, मैं तुझे खूब खाना खिलाऊंगी ताकि तू मोटा ताज़ा हो जाए और फिर तुझे खाने में बहुत मजा आएगा। फिर वह चुड़ैल उस डॉगी को खाने के लिए बहुत कुछ देती है और कहती है कि तुझे मैं कुछ दिन तक बहुत पेट भर के खिलाऊंगी ताकि तू मोटा ताज़ा हो जाए और तुझे खाने में मजा आए। फिर वह मोटू पतलू जंगल में उस चुड़ैल की झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। तभी मोटू कहता है कि पतलू देख, वहां पर एक झोपड़ी है। और पतलू कहता है कि मोटू, इस जंगल में झोपड़ी क्या कर रही है, यह तो बहुत खतरनाक जंगल है, इस जंगल में कौन रहता होगा। मोटू कहता है पतलू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या करें। फिर पतलू कहता है चल मोटू, यहाँ से चलते हैं। फिर मोटू पतलू वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें अपने डॉगी की भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वह उस झोपड़ी की तरफ जाते हैं। जैसे ही वह झोपड़ी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक चुड़ैल खड़ी है और उनके डॉगी को मारने वाली है। तभी वह चुड़ैल मोटू पतलू को देख लेती है और मोटू पतलू की हालत खराब हो जाती है। वह डर के मारे पेंट में ही सुसु कर देते हैं। मोटू पतलू चुड़ैल से कहते हैं कि कृपया करके हमारे डॉगी को छोड़ दीजिए, हमारे डॉगी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, यह तो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा डॉगी है। तभी चुड़ैल कहती है कि मैं एक शर्त पर तुम्हारे डॉगी को छोड़ूंगी। मोटू पतलू कहते हैं कि कौन सी शर्त चुड़ैल मैडम। फिर चुड़ैल कहती है कि मैं तुम दोनों में से एक को खाना चाहती हूँ, अब तुम ही डिसाइड करो आपस में कि तुम दोनों में से कौन मेरा खाना बनेगा। तुम्हारे पास कल शाम तक का वक्त है, आराम से सोच लो और अगर कल शाम तक तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे डॉगी को मारकर खा जाऊंगी। फिर मोटू कहता है कि नहीं नहीं चुड़ैल मैडम, ऐसा मत करना, हम कल शाम तक आपके पास आते हैं, तब तक आप हमारे डॉगी को सुरक्षित रखना। फिर मोटू पतलू घर चले जाते हैं और रात भर सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए। टेंशन के चक्कर में वह रात भर जगे रहते हैं और सो नहीं पाते। फिर सुबह हो जाती है और पतलू मोटू से कहता है कि मोटू, तू ही चला जा चुड़ैल के पास, तू तो मोटा ताज़ा है, तुझे खाकर उसका पेट भी भर जाएगा। फिर मोटू कहता है कि पतलू तू चला जा, मेरे अंदर तो चर्बी भरी हुई है, मुझे खाकर चुड़ैल मोटी हो जाएगी और फिर उसे भूख ज्यादा लगेगी और वह तुझे भी खा जाएगी, इससे बढ़िया तू ही चला जा।
फिर उनके पास घसीटाराम आता है और कहता है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है, मुझे बताओ। फिर पतलू कहता है कि घसीटाराम, हम उस चुड़ैल के पास गए थे जो जंगल में रहती है। उसने हमने कहा कि तुम दोनों में से मैं एक को खाऊंगी, तभी तुम्हारे डॉगी को छोड़ूंगी। अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें। फिर घसीटाराम मोटू पतलू से कहता है कि तुम दोनों इस छोटी सी बात पर परेशान हो रहे हो। फिर मोटू पतलू हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या छोटी सी बात। मोटू कहता है कि घसीटाराम, तुम्हें यह बात छोटी सी लग रही है, वो हम दोनों में से किसी एक को खाना चाहती है। फिर घसीटाराम कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। मेरा एक दोस्त है जो बिल्कुल इंसान की तरह पुतला बनाता है, वो तुम दोनों में से किसी एक का तुम्हारे जैसा पुतला बना देगा और फिर तुम उस पुतले को उस चुड़ैल को दे देना, और जैसी वह तुम्हारे डॉगी को छोड़ेगी, डॉगी को तुरंत वहां से घर की तरफ ले आना। फिर मोटू पतलू खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह घसीटाराम, तुमने तो कमाल कर दिया, हम तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फिर घसीटाराम उन दोनों को अपनी दोस्त की दुकान में ले जाता है और फिर पतलू बोलता है, मोटू तुम मेरे जैसा पुतला बनवा लो। फिर मोटू कहता है कि नहीं, मैं अपने जैसा पुतला बनवा लेता हूँ। फिर पतलू कहता है कि नहीं मोटू, तुम अपने जैसा पुतला नहीं बनवाना, नहीं तो वह भारी हो जाएगा, फिर मैं उसे उठाकर कैसे ले जाऊंगा। फिर वह दोनों पतलू के जैसा दिखने वाला पुतला बनवाते हैं और जब पुतला बन जाता है तो वह उस पुतले को लेकर घर चले जाते हैं। फिर जब रात का समय आता है तो पतलू मोटू से कहता है कि मोटू तू जा मेरे पुतले को लेकर जल्दी से, नहीं तो वह हमारे डॉगी को मारकर खा जाएगी। मोटू कहता है कि तू भी चल पतलू मेरे साथ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो पतलू कहता है कि मोटू, अगर मैं तेरे साथ जाऊंगा तो पहचान जाएगी कि हम दोनों में से एक पुतला है और फिर वह हमारे डॉगी को मार देगी। फिर मोटू कहता है कि नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। फिर पतलू कहता है कि मुझे एक आइडिया आया, मैं उसकी झोपड़ी आने से पहले ही एक पेड़ के पीछे छुप जाऊंगा और तुझे देखता रहूंगा और तू मेरे पुतले के साथ उसकी झोपड़ी में जायो और फिर उसे पुतला दे दियो और डॉगी को ले आयो। फिर मोटू कहता है कि चल पतलू फिर मेरे साथ जंगल में। फिर मोटू और पतलू जंगल की तरह निकल जाते हैं और जैसे ही उस चुड़ैल की झोपड़ी पास आते हैं, पतलू एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और मोटू उस पुतले को लेकर चुड़ैल के पास चला जाता है। चुड़ैल जैसे ही मोटू के पुतले को देखती है और कहती है कि तो तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि कौन मेरे पास रहेगा। तो फिर मोटू कहता है कि यह रहेगा पतलू तुम्हारे पास, हमने डिसाइड कर लिया। चुड़ैल कहती है तो फिर ठीक है, पतलू को मेरे पास भेज दो। फिर मोटू थोड़ा सा धक्का देकर पुतले को चुड़ैल की तरफ बढ़ा देता है और चुड़ैल डॉगी को छोड़ देती है और डॉगी मोटू के पास आ जाता है। फिर डॉगी के आते ही मोटू वहां से चला जाता है और पतलू की पेड़ से निकलकर मोटू के साथ घर चला जाता है। इस तरह मोटू, पतलू और डॉगी की भी जान बच जाती है और उस रात वह घसीटाराम के घर जाकर सोते हैं कि कहीं उनके घर चुड़ैल न आ जाए। वहां पर चुड़ैल जब पतलू को पकड़ती है तो देखती है कि यह तो कोई पुतला है। फिर वह गुस्से के मारे बहुत चिल्लाती है और फिर वह मोटू पतलू के घर आती है उनको सबक सिखाने। जब वह उनके घर